मेरे भावी शिक्षक साथियों तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम 30 से 40 को क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं फिजिक्स से। और पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया है। पिछला वीडियो के ही ओकरा बाद वाले क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। समान दृष्टि के मतलब जना क्या आँखों खराब उराब नहीं है तब 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर। दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये भी याद रखिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन करता है? तब पक्षमाभी द्वारा। कौन करता है? पक्षमाभी द्वारा किया जा सकता है। प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए जानता है कौन है? रेटिना है। कौन है? रेटिना। ओके, तब देखिए प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए कौन? रेटिना। रेटिना पर ना प्रतिबिंब बनता है। विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तब विभवांतर मापने के लिए बताइए कौन सा है? तब विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। यह विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले किस अवयव का प्रतीक है? बताइए। यह विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला प्रतिरोध का, धारा नियंत्रण का, या क्वेश्चन में अधूरा दिया। यह विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला किस अवयव का प्रतीक है? कौन? अबे ये क्वेश्चन अधूरा, इसको छोड़ दीजिए। यह दिया, ये मतलब कौन है? जॉर्ज साइमन ओम का संबंध किस देश से है? कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। जॉर्ज से जर्मनी है। जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम में किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच के विभवांतर को परस्पर संबंध दिए थे। कब दिए? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, हो सकता है पूछ दे। याद रखेगा 1827 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है ना, क्या चीज के बीच में? तब विद्युत धारा, किसी भी तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके बीच संबंध दिए थे। ठीक है ना, यह संबंध मतलब ओम के नियम से जाना जाता है। ये कब दिए थे? 1827 में। और क्या है? तो वही आपका है V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। ठीक ना, अर्थात ये जो दिए थे, ये जो नियम दिए थे, V बराबर V समानुपाती I। क्या दिए थे? V समानुपाती I। यही समानुपाती के चिन्ह हटा करके एक रेसिस्टेंस दिया जाता है, प्रतिरोध दिया जाता है, तो हो जाता है V बराबर IR हो जाता है, या RI कीजिए। ठीक है, बात बराबर है। ओके, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा खाई तो बार बार आ रहा है जी। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है? ओम है। क्या है? ओम। इस सेट में क बार आ गया, इससे होगा सिंबल। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए कोई प्रभाव, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। आधा करिया से लपेट देंगे तो क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। जितना प्रतिबिंब की चमक होगा उतना कम हो जाएगा। लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है। लेंस सूत्र क्या है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर प्लस लग जाएगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस लग गया तो दर्पण। अगर प्लस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? दर्पण। दोनों यू नहीं रहेगा, भी रहेगा। वो खाली यहाँ प्लस लग जाएगा, जैसे ये है ना, इसके जगह ये प्लस लग जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा। अब माइनस लग जाएगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा। ओके, एक लेंस की क्षमता P निम्न में से किससे व्यक्त की जाती है? तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। किसी भी लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है, यानी P बराबर 1/f कि किस लेंस का कितना पावर है। पावर मतलब क्षमता। 10 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेमी के फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है तो संयुक्त लेंस होगा, उत्तल लेंस का काम करेगा। दोनों को सटा दीजिएगा तो जानते हैं कभी काम करेगा? उत्तल लेंस के काम करने लगेगा। ये ना कि उत्तल अवतल दोनों है तो दोनों काम करेगा, जी नहीं। निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा माध्यम प्रकाश के चाल वेग भी हो तो निरपेक्ष का अपवर्तनांक क्या होगा? तो क्या होता है जी? n बराबर c/v होता है। क्या होता है? निरपेक्ष का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का वेग बट्टे हो जाता है आपका, सॉरी प्रकाश का वेग नहीं, हाँ प्रकाश का वेग निर्वात में बटे उस माध्यम में।
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। बताए थे उत्तल, उ तल 3 गो से मिलकर बना है, अ व तल 4 गो से मिलकर बना है। अब हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको समझा रहे हैं, उसका संधि विच्छेद वही नहीं होगा। अ व तल उ त अल उत्तल। देखिए 1 2 3 4 1 2 3, तो ये में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा और आभासी, हमेशा उल्टा। उल्टा तो नहीं बनेगा, सीधा और उल्टा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा, हमेशा सीधा और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण जो मोटरसाइकिल होता है तो मोटरसाइकिल में दोनों ओर नहीं लगा रहता है, पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण रहता है। ओके, छोटा वाला बड़ा वाला बात नहीं दिया है, तो छोटा समझिए कि बनता है, सीधा बनता है। ये नहीं कि मतलब कि ट्रक आता है ऐसे तो वो दिखाता है चक्का ऊपर ऊपर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आइए गया था कुछ मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। आइए गया एक गोलीय दर्पण, बैक मिरर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। सुनिए, ऋणात्मक में उसका आवर्धन है, मैग्निफिकेशन, कि इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब क्या है, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है। देखिए जब भी माइनस आएगा तो कैसे, देखिए ऐसा रहता है, ये दर्पण हो गया है ना, ये इसका ध्रुव यानी P होता है, इधर सब प्लस होता है, इधर सब माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, नीचे बनेगा उल्टा, तो नीचे माइनस आता है इसलिए उल्टा है, तो माइनस है। आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, मतलब कि प्रतिबिंब माइनस में है, उल्टा है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है। नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा गमन करती है, ठीक है। स्टेथोस्कोप देखे हैं, किसी बड़े हॉल में जो ध्वनि निर्बंध बारंबारता होता है उसे क्या कहा जाता है, तो जानते हैं इसको क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरणन। पराध्वनि नहीं कहते हैं, तीव्रता नहीं कहेंगे और श्रव्य नहीं करेंगे, अनुरणन कहेंगे। का कोनो बड़का चुकुन हॉल हो, उस हॉल में ध्वनि निर्बंध बारंबार होता है, एक बार बोले तो दम टकराते रह जाएगा, उसको अनुरणन बोलेंगे। ओके, देखेंगे आगे। श्रव्य प्रास से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को कहा जाता है, तब प्राश्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राश्रव्य। ध्वनि के परावर्तन में जिस नियम का पालन होता है उसका एक भाग है। ध्वनि के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन नहीं, ध्वनि के परावर्तन में तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाशों में तो यही होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश के अपवर्तन में, परावर्तन में, और इसमें भी वही होता है, ध्वनि में भी, दोनों बराबर है। के समक्ष है कि 50 के द्रव्यमान की एक पिंड को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा व्यय हुई, तो वह पिंड किस ऊंचाई तक उठा, कितना ऊंचाई तक उठा, था 10 मीटर। कितना ऊंचाई तक ले, 10 मीटर। देख लीजिए कैसे, तो की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या की जाए, दुगनी कर दी जाए, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी, चौगुनी। इसको आप लोग बताइएगा तो ताई, चलिए हम बता दे रहे हैं, दुगनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, दुगनी। ये दुगनी कैसे, देख लीजिए यहाँ पे mgs दुगुना कर दिया तो 2 से गुना कर दिया ऊंचाई को, h भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। न्यूटन ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है जी, संवेग का है, बल का मात्रक न्यूटन है भाई, बल का जो ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो, वस्तु पर बाहरी से बल लग रहा हो जिसमें वह बल की दिशा में त्वरित हो जाता है, तो बल लग रहा है तो जिन्हें बल लग रहा है वो नहीं त्वरित होगा ना, त्वरित हो जाती, त्वरित मतलब आगे भागेगा। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु त्वरण उत्पन्न, अरे ससुरा, ऊपर का प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा, ठीक है। आधा क्वेश्चन में सर आधा आंसरवा बना देता है, क्वेश्चन में सर आंसरवा बना देता है, अर्थात हो जाएगा वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। कोई दिक्कत, जितना बल बढ़ेगा उतना तेज भागेगा, जितना घटेगा उतना घटेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। 178 क्वेश्चन, एक वीडियो और लेकर के आएंगे क्योंकि समस्या है, और शाम वाला वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें से आपका टोटल कितना रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, 120 नंबर का रहेगा। रीजनिंग और मैथ मिलाकर 40 नंबर, 80 नंबर में बाकी सब रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। 10 बजे तक इंतजार कीजिएगा या 10:30 बजे तक। ओके।